कामयाब टीचर वो है कि बच्चे उस टीचर के आने पे खुश हो, वो चाहे कि ये आए और हमें पढ़ाए। और नाकाम टीचर वो है कि बच्चे समझे हलाकू खान बगदाद पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। बच्चे चाहे कि कम वक्त छुट्टी करें, मरे ये। आज जो टीचर है ज्यादातर वो ऐसे हैं कि बच्चे चाहते हैं मरे ना आए। वो मैं लतीफा ऐसी थोड़ी सुनाता हूं। एक कारी साहब बच्चे चाहते थे ना कि कारी साहब छुट्टी करें, बीमार नहीं होते, छुट्टी करें कारी साहब बीमार नहीं होते थे। तो एक बच्चे ने कहा कि कारी साहब का नाम है अब्दुल गफूर, मैं कोई इंतजाम करता हूं, ये बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, देखना। बीमार करना ही नहीं, डायरेक्ट। अल्लाह माफ फरमाए, बच्चों को चाहिए कारी की इज्जत किया करें, उस्ताद जैसा भी हो। बच्चों के लिए तो यही है कि उसको रिस्पेक्ट दें, लेकिन खैर लतीफा सुनाने दें, मुकम्मल होने दें। तो वो कारी साहब की आदत थी, जब कब्रिस्तान से गुजरते कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, है ना दुआ कब्रिस्तान में, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। एक बच्चा कब्र के पीछे छुप के लेट गया। कारी साहब गुजरे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब बेहोश हो गए कि आज तो कब्र से क्या आया है, रिप्लाई आया है। बच्चे ने बोला बस गए कारी साहब, या तो 1 महीने तक उठेंगे नहीं, उठ गए तो रोक डालने के काबिल नहीं रहे। तो कामयाब टीचर वो होता है कि तलबा चाहे कि ये टीचर आए हमारी क्लास में पढ़ाए। अपनी बदअखलाकी है बच्चों पे निकाली जा रही है, किसी घर में झगड़ा हुआ होता है, या वैसे ही कम तनख्वाह की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, या कुछ भी ना हो तो खुद पिटे होते हैं, तो वो आगे पार्सल कर रहे होते हैं। खुद मार खा खा के पढ़ा होता है तो ये समझ रहे होते हैं कि इसके बगैर पढ़ाना मुमकिन है ही नहीं, तो खुद पिटे हैं। अब मैं खुद नहीं पिटा, अल्लाह का शुक्र है अपने उस्ताद से, तो मेरे अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं आए। तो इसलिए मेरे भाई कोई तमीज सीखो। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, नबी की खिदमत में आए, फरमाते हैं कि 10 साल मैंने नबी की खिदमत के लिए मेरी माँ ने वक़फ़ कर दिया था। कहते हैं 10 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, मारना तो दूर की बात, झिड़का भी नहीं किसी बात पे। कोई काम मैंने किया हो तो आपने ये नहीं फरमाया क्यों किया, कोई काम मैंने नहीं किया तो आपने ये नहीं फरमाया क्यों नहीं किया। ये भी तो अखलाक है। आप कुरान पढ़ रहे हो, उसमें नबी की इताअत का हुक्म नहीं दिया। मौजू चेंज हो गया, लेकिन क्या करें, अब जो टॉपिक लेके चला था वो पटरी से हट गया हूं मैं। लेकिन अल्लाह से दुआ होती है तो खैर की बात है, अल्लाह के हल बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस इब्न मालिक को, जो आपके खादिम थे, माँ ने खिदमत में दिया था कि आप तरबियत करें। कहते हैं किसी काम से मुझे भेजा, बुखारी की हदीस है, कहते हैं मैं बच्चों में खेलने लगा और भूल गया। हम किसी को किसी काम से भेजें और बैठे में इंतजार कर रहे हैं और वो ना आए, कैसा मीटर शार्ट होता है। मैं होता तो मैं तो कहता उल्लू के पट्टे, तुझे भेजा किस काम के लिए था। हम किसी बच्चे को भेजें और वो काम ना करे और वहां जाके खेलना शुरू कर दे। हमारे तो जितनी गालियां इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, बल्कि नई नई गालियां इजाद भी कर लेंगे, वो गालियां जहन में आती हैं जो अब तक किसी ने सुनी नहीं। अनस इब्न मालिक कहते हैं मुझे भेजा, मैं खेलने लगा बच्चों में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश में निकले, भाई इनको काम से भेजा था। कहते मैं खेल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और याद दिलाया कि आपको मैंने किस काम के लिए भेजा। और अल्लाह माफ फरमाए, माएँ भी चंगेज खान से कम बच्चों के लिए नहीं। माँ समझती है कि मैंने बच्चा जन लिया, मेरा एहसान है, मैं उसको दूध पिलाती हूँ, मेरा एहसान है। यकीनन आपका बहुत बड़ा एहसान है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, अल्लाह ने बताया। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ठरक बच्चों पे मत निकालो। 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को मारने का कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आती, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। वो तो बेख्तियार सा है।